हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योति's किचन। मेरे इस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ उसमें मैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बना रही हूँ। तो मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा ये सारे वेरिएशंस देखने के लिए। एंड आई एम श्योर कि जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे और किसी को सर्व करेंगे तो आपको वाहवाही ज़रूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम काजू लिए हैं और 2 घंटे के लिए उन्हें वाटर में सोक करके रख लिया है। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए इसे गर्म पानी में भी सोक करके रख सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली ये मिठाई बनानी है तो आप आधे घंटे के लिए इसे सोक करें गर्म पानी में, नहीं तो 2 से 3 घंटा नॉर्मल पानी में आप इसे सोक करके रख सकते हैं। अब इसको हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेना है। ध्यान ये रखें कि इसमें हमें कम से कम पानी का यूज़ करना है, नहीं तो जब आप इस पेस्ट को जब आप भूनेंगे तो वो बहुत स्टिकी बनता है, उसमें बहुत मॉइस्चर रह जाता है। तो ध्यान ये रखें यहाँ पे कि बहुत कम से कम पानी डाल के एक बारीक बहुत ही थिन पेस्ट आपको बना लेना है। तो ये देखिए हमारा काजू का बिल्कुल बारीक पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे किसी भी तरीके का काजू ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंने 100 ग्राम पिस्ता लिया है और उसे भी यहाँ पे मैंने 2 से 3 घंटा नॉर्मल पानी में सोक करके रख लिया था। अब मैं इसका भी एक बहुत थिन पेस्ट बना लूंगी। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हमें कम से कम पानी का यूज़ करना है इसे पीसते समय। तो मैंने यहाँ पे पिस्ते में थोड़ा सा पानी और डाल के इसे पीस लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल थिन पेस्ट नहीं बना था। तो मैंने थोड़ा और पानी डाल के इसे बिल्कुल थिन पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे थोड़ा पिस्ता मैंने अलग से यूँ दरदरा कूट के रख लिया है। आप चाहें तो ऐसे चाकू से भी काट के छोटा छोटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे दरदरा कूट के रख लिया है, वो आसानी से हो जाता है। तो ये थोड़े से काजू मैंने अलग से रख लिए हैं, इसका यूज़ मैं आखिरी में करूँगी। अब एक पैन लेना है और उसे गैस पे रखें। गैस को मीडियम हीट पे रखें और ये जो काजू का पेस्ट हमने बनाया है ये पैन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है। इसमें मैं अब चीनी भी ऐड कर रही हूँ और इसे मैं कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको पकाऊंगी। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक काजू जो है इस पैन के सरफेस को छोड़ ना दे और इकट्ठा हो जाए। तो हमें इसे अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा घी भी डाला है, करीब 1.5 चम्मच घी डाला है मैंने यहाँ पे। अगर आपको टेस्ट करना है कि आपका ये जो पेस्ट है ये अच्छे से पका है या नहीं, तो आप थोड़ा सा पेस्ट अपने हाथों में इस तरीके से लें और उसकी छोटी छोटी गोलियां यानी बॉल्स बना कर देखें। अगर वो आपके हाथों में स्टिक नहीं हो रहा है और आप आसानी से बॉल्स बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपका ये पेस्ट पूरी तरीके से बन के तैयार है। तो इस मोमेंट पे गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसमें मैं थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है बट इसको डालें ज़रूर, क्योंकि इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो काजू को पकने में करीब 10 मिनट मुझे लगे हैं इसको पूरी तरीके से अच्छे से पकाने में। तो अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने काजू को पकाया है उसी तरीके से जो पिस्ते का पेस्ट मैंने बनाया था मैं उसको भी पका लूँगी। तो उसी पैन में ये जो पिस्ता का पेस्ट मैंने बनाया है ये डाल लेते हैं। इसी के साथ इसमें चीनी डाल लें और इसे अच्छे से मिला लें और इसे भी हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करके चलाते हुए ही हमें इसे पकाना है मीडियम हीट पर। तो ये देखिए हमारा पिस्ते का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से पक चुका है। इसमें भी मैंने बॉल्स बना के देखी हैं अपने हाथों से और वो नहीं स्टिक हो रही उंगलियों में, इसका मतलब मेरा पेस्ट अच्छे से पक चुका है। अब इस काजू के डो को अच्छे से बटर पेपर की हेल्प से प्रेस करते हुए इस तरह से गूंथ लेना है। अच्छे से इसे गूंथ लें और अब इस डो के 3 पार्ट्स कर लें। तो जो पहला पार्ट है उसको ले लें और उसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके उसके ऊपर बटर पेपर रख कर उसे बेल लें अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने चांदी का वर्क लगाया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी लगाएं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही वर्क लगाया है, आप चाहें तो पूरे पर भी लगा सकते हैं। अब इसे एक नाइफ से पहले तो हमें लंबा लंबा काट लेना है और इस तरीके से अब इसे क्रॉस में काजू कतली का शेप देते हुए हमें काट लेना है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने रख देते हैं, फिर इसके पीसेस हम निकाल लेंगे। अब डो का जो सेकंड पार्ट है उसे ले लें और बटर पेपर को नीचे और ऊपर रखकर इस तरह से बेल लें
और उसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लें इस तरह से। अब जो हमने पिस्ते का डो बनाया था उसे ले लेते हैं, उसमें थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर डालकर उसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही जो हमने कटे हुए पिस्ते लिए थे वो भी ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने काजू के डो की शीट को स्क्वायर पीसेस में कट किया था, तो पहले हम जो बीच का स्क्वायर पीस है एक वो पीस ले लेंगे और उसके दोनों कोनों को इस तरीके से मिलाते हुए एक कोन बना लेंगे और फिर हमें थोड़ा सा पिस्ते का डो हाथ में लेकर एक बॉल सी बनाना है और उसके ऊपर ये कटे हुए पिस्ते को कोट कर लें अच्छे से और अब हमें इस बॉल को इस कोन में डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे काजू पिस्ते की जो कोन है ये बनके तैयार है। अब जो हमारे कॉर्नर वाले पीसेस बच गए हैं इनसे हम तीसरे तरीके की मिठाई बनाएंगे। तो इसके लिए एक कॉर्नर वाला पीस ले लें, उसके ऊपर पिस्ते का जो डो है उससे एक लंबा रोल बनाकर उसे कटे हुए पिस्ते में रोल कर लें अच्छे से और इस तरीके से इस पीस के ऊपर रखकर इस पीस को रोल कर लें। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे जितने भी कॉर्नर के पीसेस हैं उन सबको रोल करके रख लें। अब हमें क्या करना है, इन पीसेस के बचे हुए दोनों कोनों को भी इस तरीके से जोड़ करके एक पॉकेट सा बना लेना है। तो इसी तरीके से सारे पीसेस के हमें ये कॉर्नर्स को जोड़कर ये पॉकेट बना लेने हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा लेना है। अब बारी आती है हमारी चौथे तरीके से मिठाई बनाने की। इसके लिए हमें जो थर्ड पार्ट है वो ले लें और उसे भी इस तरीके से बटर पेपर ऊपर और नीचे रख कर बेल लें और अब हमें क्या करना है कि इसे सर्कुलर पीसेस में कट कर लेना है। तो आप यहाँ पे कोई भी कटर ले लें, मैंने यहाँ पे एग मोल्ड लिया है, उससे मैं यहाँ पे राउंड पीसेस कट कर रही हूँ, तो आप कोई भी कटर ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसे राउंड पीसेस में कट करके अलग कर लें। अब पहला पीस ले लें और इसे सेंटर से यूँ काट लें। अब इसके ऊपर हमने जो पिस्ते का डो बनाया था उसके छोटे छोटे पीसेस रखें और एक साइड से रोल करते जाएं। तो रोल इस तरीके से करना है कि एक लेयर काजू की आए और अगली लेयर पिस्ते की। तो आप देखें इस तरीके से पूरा रोल मैंने बना लिया है। अब हमें इसे ऊपर से यूं चिपकाते हुए समोसे का शेप देना है। तो आप देख सकते हैं काजू और पिस्ते से बना समोसा तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी समोसे भी बना लेंगे। अब इन समोसों के ऊपर मैं सिल्वर वर्क लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। मेरे पास पिस्ते का डो बच गया था थोड़ा, तो मैंने उसका लड्डू बनाया और उसको कटे हुए पिस्ते से कोट कर लिया। तो इस तरीके से भी आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वेरिएशन। तो मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके इतनी तरीके की मिठाई बनाई है। इसका एक और वेरिएशन मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको समोसा कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कट करने के बाद इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल एंड डिलीशियस। अब मैं आपको 6th एंड लास्ट वेरिएशन बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप बहुत जल्दी में ये मिठाई बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि जो काजू और पिस्ते का डो हमने बनाया था उसको मिक्स कर लें और उसे फ्लैट सरफेस पे रखकर बेल लें और उसे छोटे पीसेस में कट कर लें, बर्फ़ी की तरह कट कर लें या जिस भी शेप में आप चाहें उसे कट कर लें और उसके ऊपर कटे हुए पिस्ते से सर्व करें। तो ये भी एक वेरिएशन आप बना सकते हैं। या आप चाहें तो शुरू में ही काजू और पिस्ते को साथ में पीस लें और फिर उसे भून के इस तरीके से बेल के कट कर लें, जिस भी तरह से आप चाहें बना सकते हैं। तो ये थे कुछ क्विक मेथड्स जिससे आप बहुत जल्दी एक गुड लुकिंग और वेरी डिलीशियस मिठाई बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 6 वेरिएशंस आपके साथ शेयर किए हैं। काजू, पिस्ते और चीनी का यूज़ करके सिर्फ मैंने ये मिठाइयाँ बनाई हैं और मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है। ये नेचुरल काजू और पिस्ते से ही बनी है सारी मिठाइयाँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वेरिएशन अच्छा लगा है और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।